सोल्व कर रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर 2। सो द फर्स्ट वन क्वेश्चन एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन है और एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन में जो फर्स्ट वन स्टेटमेंट है कि 5.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 6 को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी जो है वो चूज करनी है। ऑप्शंस हमें गिवन है, नंबर इज 5.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 6। ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है, इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में कैसे लिखेंगे? इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखने के लिए हमें 10 की पावर जो है वो खत्म करनी होगी और डेसिमल पॉइंट को भी फिर हमें फ्री छोड़ना है कि जहां पे ये जाना, मतलब जहां पे इसकी पोजीशन बनती है ये वहां पे चला जाए। सो 5.2 का हम अगर डेसिमल पॉइंट खत्म करें तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट की जगह पे 1 आ जाएगा, आगे जितने डिजिट हैं उतने जीरो लग गए। अब 10 की पावर 6 आप जानते हैं 1 के साथ 6 टाइम जो है ये हम जीरो लिख देंगे, तो 10 की पावर 6 को हमने ऑर्डिनरी फॉर्म में लिख दिया। अब ये एक जीरो को कैंसिल करता है, 52 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख इज इक्वल टू 52 लाख आ गए। और ये यहाँ पे आप ऑप्शन देख लें, सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट में हमें इस नंबर को 0.0034 को कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। द नंबर इज 0.00034। साइंटिफिक नोटेशन में करना है तो आप जानते हैं साइंटिफिक नोटेशन में डेसिमल पॉइंट जो है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। ये जो हमारे पास नंबर है, इस नंबर में 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं। इन 6 डिजिट्स में से ये जो 4 हैं ये जीरो हैं और ये जो 3 एंड 4 ये जो 2 डिजिट्स हैं ये नॉन जीरो हैं। हमें डेसिमल पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यानी कि 3 के बाद लेके आना है इस जगह पे। तो जैसे ही डेसिमल पॉइंट देखें मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ये हो जाएगा 3.4। जैसे ही डेसिमल पॉइंट को मूव किया साथ ही 10 की पावर बन जाएगी। अब 10 की पावर क्या बनेगी, हमने देखना है कि डेसिमल पॉइंट ने कितने डिजिट्स जो है वो जंप किया है, 1 2 3 और इधर आया तो 4 डिजिट्स जंप किया, तो ये पावर बन गई 4। और अब ये पावर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो उसके लिए आप देखेंगे कि डेसिमल पॉइंट ने मूव किधर किया। अगर तो मूवमेंट लेफ्ट से राइट थी तो पावर नेगेटिव होगी, अगर मूवमेंट राइट से लेफ्ट होती तो फिर ये हमारी पावर क्या होती, पॉजिटिव। तो 3.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -4 अगर ऑप्शन यहाँ पर है और बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम यू नो वेरी वेल, इट्स 10। नेक्स्ट log of 2 raised to power 3 with base 2, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। log of 2 और पावर 3 है और यहाँ पर बेस 2। अब आप जानते हैं कि लॉगरिथम का थर्ड लॉ ये कहता है कि log के साथ अगर कोई ऐसा नंबर है जिसकी पावर है तो पावर स्टार्ट में आएगी और मल्टीप्लाई हो जाएगी। इट विल बी 3 into log of 2 with base 2। और लॉगरिथम का ये लॉ हमें गाइड करता है कि log के साथ अगर कोई ऐसा नंबर है और log का बेस और वो नंबर सेम हो, जैसे यहाँ पे ये देखें 2 का log फाइंड करना है, बेस भी 2 है, तो इसका आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। सो 3 एज इट इज और log of 2 विद बेस 2, यानी कि अगर बेस और नंबर सेम हो तो आंसर 1 आता है। अगर वो log of 5 विद बेस 5 आंसर 1, log of 3 विद बेस 3 आंसर 1, log of 10 विद बेस 10 आंसर 1 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 3। सो ऑप्शन 3 देख लेते हैं जी, ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमें 100 का log फाइंड करना है। आप कैलकुलेटर पे बड़े आराम से 100 का log फाइंड आउट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। या फिर आप कैरेक्टरिस्टिक देख लें, कैरेक्टरिस्टिक डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, होना यहाँ पे चाहिए। कितने डिजिट्स आ गया, 2 डिजिट्स आ गए। आप मिंटीसा देखते हैं, 10 को 0 में देखेंगे, लॉगरिथम टेबल में आपके पास वैल्यू आ जाएगी 000। एक्चुअली ये 2.00 है, यानी कि ये जो है हमारे पास 2 के इक्वल जो है आ गया। तो ऑप्शंस में देख लेते हैं, ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है ए। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में उसने हमें log of 2 की वैल्यू दी है और log 200 की वैल्यू पूछ रहा है। अब भाई log 200 की अगर वैल्यू हमने फाइंड करनी है, हम कैलकुलेटर पे log लिखेंगे, 200 लिखेंगे, इक्वल का बटन दबाएंगे, वहां पर वैल्यू आ जाएगी, ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन कर लेंगे। अच्छा, अगर नहीं तो ऐसा करते हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं, फिर इसका मिंटीसा फाइंड करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या आएगा, कैरेक्टरिस्टिक देखें डेसिमल पॉइंट यहाँ पे होना, यहाँ पे चाहिए कैरेक्टरिस्टिक, तो इसका अगेन 2 ही आ गया। अब इसका मिंटीसा तो 20 को 0 के कॉलम में देख लें, 20 को 0 के कॉलम में देख लें, आपकी वैल्यू आ जाएगी और वो वैल्यू आपके पास आएगी 3010। लेकिन मैं वो वैल्यू लिखने से पहले हम ये देखते हैं कि ये उसने वैल्यू हमें क्यों बताई है। ये एक्चुअली उसने एक रेफरेंस वैल्यू बताई है। देखें ये log of 2 है, यहाँ पर जस्ट आपको हेल्प मिल रही है कि ये कैरेक्टरिस्टिक है और ये क्या है, मिंटीसा है 0.3010। एक्चुअली यहाँ पर 20 को 0 में देखा है और ये इस नंबर में कैरेक्टरिस्टिक तो 0 आया, बट मिंटीसा के लिए 20 को 0 में देखा है और इस नंबर में भी मिंटीसा के लिए 20 को ही 0 में देखना है। तो बजाय कि हम लॉगरिथम टेबल में जाते हैं, हमें यहाँ पे भी रेफरेंस वैल्यू मिल रही है
3010 और अगर आप लॉगरिथम टेबल में भी देखेंगे तो इट विल बी 3010। सो इस तरह log 200 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2.3010 एंड सी ऑप्शन जो है ये हमें करेक्ट वैल्यू बता रही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 7 है, कहता है log ऑफ जीरो क्या होता है, log ऑफ जीरो अनडिफाइंड होता है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमें log फाइंड आउट करना है 10,000 का। वेरी सिंपल, कैरेक्टरिस्टिक देखें, मंटीसा देखें, आपके पास वैल्यू आ जाएगी, log आपको फाइंड करना सिखाया हुआ है। सो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर आ गया जी, डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है, होना यहाँ पे चाहिए था, 1 2 3 डिजिट्स आ गया तो डेसिमल पॉजिटिव 3। अब पॉइंट लगाएं, 20 को अगेन जीरो में देखना पड़ेगा जी, 20 को अगेन जो है आप जीरो में देखेंगे और नो इट्स हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी थी log ऑफ 10,000 की, इट्स नॉट 2,000 इट्स 10,000। ओके, अगर इसके मुताबिक हम चलते हैं तो फिर हमारे पास आप देखें वैल्यू आती है कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू, फिर हमारे पास पॉजिटिव 4 आ जाएगी, डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है, होना यहाँ पे चाहिए था, तो डेसिमल ये पॉजिटिव 4 आ गया। अब मंटीसा के लिए 10 को जीरो के कॉलम में देखेंगे तो आपके पास 0,0,0,0 वैल्यू आ जाएगी, यानी कि इसकी वैल्यू है 4। तो सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। एंड नेक्स्ट बेटा देखें, दो लोग लिखे, स्टेटमेंट है, लॉगरिथम के दो एक्सप्रेशन है, log 5 प्लस log 3, दो लॉगरिथमिक टर्म्स हैं और दोनों के दरमियान प्लस का साइन है, तो हमें लॉगरिथम का फर्स्ट लॉ गाइड करता है कि अगर ऐसा केस हो तो हम इसको सिंगल लॉग लिख सकते हैं, और सिंगल लॉग लिख के दोनों नंबर्स जो हैं ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अगर प्लस है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, और 5 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है जी, 15 होता है। तो देख लें, अगर तो कहीं पे ये ऑप्शन है तो उसको सिलेक्ट कर लें, अगर 15 है तो ये ऑप्शन है 15, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। और लास्ट स्टेटमेंट है जी, क्वेश्चन नंबर 1 की एमसीक्यू, लास्ट एमसीक्यूज है, ये एक उसने इक्वेशन दे दी है और ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, 3 raised to power 4 इज इक्वल टू 81। कहता है इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखें, तो ये हमने लॉग लिख दिया, ये बेस है, ये लॉगरिथम का बेस बन जाएगा। अब बेस को हमने लॉगरिथम का ये देखें बेस बना दिया, अब हमारे पास रह गई पावर और नंबर, इन दोनों की जगह चेंज कर दे, नंबर को इधर ले आए इक्वेशन के और पावर जो है ये इधर आके ऐसे हो जाएगा, तो log ऑफ 81 विद बेस 3 इज इक्वल टू 4। अगर ये ऑप्शन है तो इसको सिलेक्ट कर लें और ये जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है। सो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। आए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इन नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में जो है कन्वर्ट करना है। 3 पार्ट्स हैं, आए तीनों को हम बासानी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। हम ऑलरेडी जो है डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.2.1 में नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना भी सीख चुके हैं, और इसी तरह ऑर्डिनरी नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखे नंबर्स को ऑर्डिनरी नंबर्स में कन्वर्ट करना भी सीख चुके हैं। जब हमें नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होता है तो उसके लिए हमें जस्ट डेसिमल पॉइंट पे फोकस करना है। डेसिमल पॉइंट, कि डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है, इसको होना कहाँ चाहिए, साइंटिफिक नोटेशन में इस डेसिमल पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यहाँ पर 5 है। वैसे तो 5 भी नॉन जीरो है, 6 भी नॉन जीरो, 7 भी, लेकिन फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा इनमें से 5 है, तो डेसिमल पॉइंट को 5 के बाद लेके आते हैं तो इट विल बी 5.67, और ये जो जीरो स्टार्ट में आ रहे हैं ये तो फिर खत्म हो जाएंगे। और अब कितने डिजिट, अब साथ ही जैसे डेसिमल पॉइंट मूव किया 10 की पावर जनरेट हो जाएगी। अब 10 की पावर क्या आएगी, आप देखें डेसिमल पॉइंट ने कितने डिजिट डंप किया, 1 2 3 4 डिजिट डंप किया तो ये 4 आ गई, और मूवमेंट थी डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट से राइट तो ये -4 आ जाएगा। तो भाई इस नंबर को जब हम चेंज करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में तो हमारे पास वैल्यू आती है 5.67 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power -4। सेकंड नंबर ले रहा हूं जी मैं, यहाँ पे सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, नंबर इज 734। अब 734 को हमें कन्वर्ट करना है, जी एक मरतबा तो मैं नंबर को लिख लेता हूँ, अब इसको हमें कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। कैसे करेंगे जी, वही बात, डेसिमल पॉइंट देखें कहाँ पे है, इसका नहीं है तो इसका मतलब है लास्ट में है। अब लास्ट में है तो इसको कहाँ लाना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, तीनों डिजिट्स नॉन जीरो है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 7 है, यहाँ डेसिमल पॉइंट को लाना है। तो ये हम डेसिमल पॉइंट जो कि यहाँ पर है लास्ट में, इसको हम यहाँ पे ले आए, ये बन गया 7.34, ये डेसिमल पॉइंट आया। अब जैसे डेसिमल पॉइंट मूव हुआ, हमने खुद मूव किया उसको फोर्सफुली, वो यहाँ पे था, हम उसको उठा के जबरदस्ती फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लाए हैं, तो साथ ही 10 की पावर बनेगी, कितने कितने डिजिट्स मूव किया, 1 2, तो ये 10 की पावर 2 आ गई। और क्योंकि ये मूवमेंट इस साइड से इस साइड पे थी, देखें यहाँ पर मूवमेंट थी लेफ्ट से राइट, तो आपकी पावर आई नेगेटिव, यहाँ पे मूवमेंट है राइट से लेफ्ट, तो अब आपकी पावर
जो है वो आएगी पॉजिटिव। तो 7.34 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 2 इज द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ दिस नंबर विच इज 734। एंड नाउ वी आर सीइंग द थर्ड नंबर, एंड द थर्ड नंबर इज 0.33 multiply by 10 raised to power 3, and now we are going to convert this number into a scientific notation, but we are seeing the number is already in scientific form, यानी कि नंबर जो है वो तो ऑलरेडी साइंटिफिक फॉर्म में साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, लिखा तो हुआ है, लेकिन ये प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। वो क्यों? 10 की पावर तो हमें नजर आ रही है, लेकिन दो कंडीशंस हैं, 10 की पावर भी होनी चाहिए और डेसिमल पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। डेसिमल पॉइंट कहां होना चाहिए? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। यहां पर डेसिमल पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद नहीं है, तो हमें इस डेसिमल पॉइंट को मूव करना है। हम खुद इसको जबरदस्ती इस 3 के बाद लेके जाएंगे। ये देखें, ये डेसिमल पॉइंट जो है ये मैं ले आया हूं, मैं इसको जरा थोड़ा सा जो है वो क्लियर करके लिख देता हूं। तो ये हमने डेसिमल पॉइंट को खुद यहाँ पे मूव किया है। अब ये जो स्टार्ट में 0 ये खत्म हो जाएगा, और जैसे ही हमने डेसिमल पॉइंट को मूव किया साथ ही 10 की पावर जनरेट हो गई। याद रखें, जब हम डेसिमल पॉइंट को खुद मूव करते हैं तो 10 की पावर जनरेट हो जाती है। कितने डिजिट मूव किया? 1 डिजिट। और ये मूवमेंट लेफ्ट से राइट थी कि राइट से लेफ्ट थी? ये लेफ्ट से राइट है, इस जानिब है ये मूवमेंट, तो पावर क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो ये 10 की पावर -1 कहां से आई है? ये मूवमेंट डेसिमल पॉइंट की। और ये जो 10 की पावर पॉजिटिव 3 थी ये बाद में एज इट इज आ जाएगी। ले जी, अब 3.3 तो एज इट इज आ जाएगा, और ये 10 की पावर -1 है, ये 10 की पावर 3 है, तो इनका रिजल्ट आएगा -1 + 3। बेस सेम है, नंबर्स को ऐड कर दिया तो -1 और +3 का रिजल्ट आता है 10 रेज़ टू पावर 2। सो हमने इसको, आप देखें, अब ये पावर भी है और डेसिमल पॉइंट अपनी एग्जैक्ट पोजीशन यानी कि आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो है, तो ये साइंटिफिक नोटेशन में चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखे नंबर्स को ऑर्डिनरी नंबर्स में लेके जाना, और इस बात की प्रैक्टिस भी हम एक्सरसाइज 2.1 में कर चुके हैं। आए फिर यहाँ पे अब क्वेश्चन जो है हम सोल्व करते हैं। सो द फर्स्ट वन नंबर जो यहाँ पे है वो हमारे पास है जी 2.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। अभी हमने नंबर्स को, सिंपल नंबर्स को कन्वर्ट किया है टू द साइंटिफिक फॉर्म, ऐसे अभी हमने किया ना पिछले क्वेश्चन में। तो जब हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया तो हमने किस बात पे फोकस किया? हमने फोकस किया डेसिमल पॉइंट। हम डेसिमल पॉइंट को खुद पकड़ते थे, कान से पकड़ते थे और मूव कर देते थे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। अब यहाँ पर डेसिमल पॉइंट जो है वो आप देखें, ये तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है ऑलरेडी। अब हमें यहाँ पर एक तो 10 की पावर भी खत्म करनी है और डेसिमल पॉइंट को फ्री छोड़ना है कि ये जहां पे इसकी पोजीशन बनती है ये अपनी उस पोजीशन पे वापस चला जाए। सो आए जी, सबसे पहले तो डेसिमल पॉइंट को फिर खत्म करते हैं। यहां से इस पोजीशन से खत्म करने के लिए मैं डेसिमल पॉइंट की जगह पे 1 लगा दूंगा और जितने डिजिट आ गए उतने 0 लगा दूंगा। ये 10 की पावर 3 है, तो इसको मैं जब एक्सपेंड करूंगा तो इट विल बी 1 के साथ 3 0 यानी कि 1000। 1010 पे डिवाइड होगा 100 आ जाएगा। 26 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2600 आ जाएगा। अब ये एक ऑर्डिनरी नंबर बन गया। इसमें डेसिमल पॉइंट देखें लास्ट में आ रहा है, तो आता रहे डेसिमल पॉइंट, जहां उसकी पोजीशन बनती है वो वहां पे खुद ब खुद ऑटोमेटिक चला जाएगा। आपने यहां से खत्म कर दिया और 10 की पावर को भी एक्सपेंड कर दिया। आए जी नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जी सेकंड पार्ट है, और सेकंड पार्ट में नंबर गिवन है 8.794 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -4। अब डेसिमल पॉइंट को खत्म करना है जी, कैसे करेंगे? डेसिमल पॉइंट को मैंने खत्म कर दिया, उस जगह पे 1 लग गया। आगे कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 डिजिट्स, जो 3 0 जो है वो मैंने आगे लगा दिए। और 10 की पावर -4 जो है, क्या ये एक्सपेंड होती है? नहीं जी, माइनस में पावर और फिर ये एक्सपेंड नहीं होती। तो इसको अब हम क्या करेंगे? इसको अब हम कर देंगे 1 रेज़ टू पावर 10 की पावर +4 हो जाएगी। +4 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें इसको एक्सपेंड करना है, 10 की पावर को खत्म करना है। 10 की पावर को खत्म करने के लिए इसको एक्सपेंड करना होगा, और जब ये पॉजिटिव चेंज होगी फिर एक्सपेंड होगी। और ये पॉजिटिव कैसे हुई है? हम इसको जो है 1 की डिवीजन में ले आए हैं। हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो है यहाँ पर यूज किए हैं, जो कि हमने यूनिट नंबर 1 में सीखे थे। ओके जी, अब 8794 एज इट इज, इट्स डिवाइडेड बाय, ये 1000 है, और इसके साथ ही डिवीजन में आप देखें 10 की पावर 4 का मतलब है 1 के साथ 4 0 जी। जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 8794 ये डिवाइड होगा 1 के साथ 3 0, ये 4 0, ये मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएंगे 7 0। 1 2 3 1 2 3 एंड 7, यानी कि ये बात भाई पहुंच गई है
10 मिलियन तक बात पहुंच गई है। तो अब कैलकुलेटर पर 8794 लिखें और इस नंबर पे डिवाइड कर दें, तो डियर स्टूडेंट्स आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 0.008794। और अब आप देख सकते हैं कि जो नंबर है हमारा वो ऑर्डिनरी नंबर में जो है वो कन्वर्ट हो चुका है। आए जी डियर स्टूडेंट्स आगे मूव करते हैं। लास्ट नंबर है 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -6, इसको हमें कन्वर्ट करना है। अच्छा एक और मैथड देखिए, यहाँ पे जैसे ना मैं डेसिमल पॉइंट को भी खत्म कर रहा हूँ, इस पावर को भी खत्म कर रहा हूँ, तो इस तरह फिर जो है हमारे पास हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो रिजल्ट आ जाता है। अच्छा एक और भी मेथड है, उससे भी आप देख सकते हैं। वो क्या मेथड है? वो है जैसे ये 10 की पावर कैसे आती है? 10 की पावर आती है डेसिमल पॉइंट की मूवमेंट से। ऐसे ही है ना, जितने डिजिट डेसिमल पॉइंट मूव करता है वही 10 की पावर बनती है। और अगर मूवमेंट हो लेफ्ट से राइट तो 10 की पावर नेगेटिव, अगर राइट से लेफ्ट हो तो 10 की पावर पॉजिटिव आती है। ये सारी बातें अगर आपको साइंटिफिक नोटेशन में याद है। अब साइंटिफिक नोटेशन से वापस आ रहे हैं ऑर्डिनरी फॉर्म में, तो अब आप जरा रिवर्स चलें, देखें जरा, ये है 6, इसमें डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है? ऑब्वियसली यहाँ पे है। अब ये 10 की पावर -6 कब आया होगा? ये उस सूरत में आया होगा हमने डेसिमल पॉइंट को 6 डिजिट मूव किया होगा, और वो मूव किया होगा हमने इधर से इस जानिब 6 डिजिट मूव किया होगा, 1 2 3 4 5 6, तभी 10 की पावर -6 बना होगा ना। अब हम इसको वापस ले जाते हैं जी, हम 6 डिजिट इसको वापस लेके जाते हैं, तो कैसे जाएगा ये वापस? ये जाएगा भाई, एक डिजिट तो ये हो गया, 5 जीरो अपने पास से लगा दें, 3 4 एंड 5, ये 5 जीरो मैंने अपने पास से लगा दिए। तो फिर अगर आप देखें ये हमारे पास जो है ये जो डेसिमल पॉइंट है ये यहाँ पर जो है मूव कर गया है, यहाँ पर 6 डिजिट 1 2 3 4 5 6, ये जीरो वैसे लगा देंगे 0.0006, तो 10 की पावर खत्म होगी और डायरेक्ट हमने डेसिमल पॉइंट को मूव कर ली। यानी कि अब वो काम नहीं किया कि यहाँ से भी डेसिमल खत्म करें, पावर को भी इस तरह करें, फिर उसको करके फिर नंबर को डिवाइड करें, तब भी वो आंसर आ जाएगा। अगर इस तरह आपको समझ आती है वेल एंड गुड, अगर डेसिमल पॉइंट को डायरेक्ट आप मूव कर सकते हैं देन भी वेल एंड गुड। आप किसी भी मेथड से नंबर को साइंटिफिक नोटेशन से वापस जो है वो ऑर्डिनरी फॉर्म में ला सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एंड द क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव टू राइट दीज नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। वो तो क्वेश्चन नंबर 3 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है जी, ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। सो एक्सप्रेशन हमें गिवन है, आए इनको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखते हैं जी। फर्स्ट वन हमारे पास एक्सप्रेशन है 3 raised to power 7 is equal to 2187। अब जब इस एक्सप्रेशन को लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है तो हम लॉग लिखेंगे। तीन चीजें हैं ना, ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है इसमें आप देखें तीन चीजें हैं। मैं जरा इनको क्लियर करके एक मरतबा दोबारा लिख देता हूँ। 3 raised to power 7 is equal to 2187। तीन चीजें हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास एक्सपोनेंट है या पावर भी आप इसको कहते हैं, और ये हमारे पास एक इसका रिजल्ट है, आंसर है 3 raised to power 7 का। अब जब इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में करना है तो हमने लॉग लिखना है। ये जो बेस है 3, इसको लॉगरिथम का बेस बनाते हैं, और लॉगरिथम का बेस ऐसे लॉग के यहाँ पे जरा स्मॉल करके लिखा जाता है। अब बाकी दो चीजें रह गई हैं, एक्सपोनेंट और ये जो नंबर है ये रिजल्ट है। तो इक्वेशन के रिजल्ट इस तरफ है, एक्सपोनेंट इस तरफ है, तो अब इनको मूव कर देंगे, एक्सपोनेंट इधर आ जाएगा और इस तरह एक नंबर की फॉर्म में, और ये नंबर जो है 2187 जो है ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह ये जो एक्सप्रेशन है ये लॉगरिथमिक फॉर्म में आ गया। सेकंड पार्ट है जी, a raised to power b is equal to c। वेरी सिंपल, लॉग लिखें, ये बेस है, इसको लॉगरिथम का बेस बनाएं, c और b की जगह जो है वो चेंज कर दें। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है जी, 12 की पावर 2 इज इक्वल टू 144। तो क्या करेंगे जी, हम लॉग लिखेंगे, बेस जो है उसको इधर बेस बना देंगे, 144 को इक्वेशन के इस तरफ ले आएंगे और 2 को इधर ले जाएंगे। तो सिंपल हमने नंबर्स को क्या किया है जी, कन्वर्ट कर दिया है इन इक्वेशंस को लॉगरिथमिक फॉर्म में। और क्वेश्चन नंबर 5 में हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में इक्वेशंस दी हैं और इनको हमें कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो आए, अब फर्स्ट वन पार्ट है जी, अब वापस जाना है हमें, पहले हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई थी, हमने उसकी लॉगरिथमिक फॉर्म बनाई थी।
अब ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी है, तो कैसे बनेगी? आप जानते हैं ये बेस होता है, ये इसको लिखें बेस की फॉर्म में, और इन दोनों की जगह चेंज करेंगे। जब एक्स इक्वेशन के इस तरफ आएगा तो ये पावर बन जाएगा और 8 इधर आके इस तरह नंबर बन जाएगा। तो ये आपके पास इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई है। एंड नेक्स्ट हमारे पास है जी log of 729 with base 9 is equal to 3। वेरी सिंपल, ये बेस है, इसको एज ए बेस लिखें, 3 यहाँ पे आ जाएगी, पावर बन जाएगी, और 729 जो है ये अदर साइड पे चला जाएगा। एंड नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ दिस एक्सरसाइज, log of 124 with base 4 is equal to 5। so we will write the 4 as base, 5 इक्वेशन किस तरफ आएगा, it will be exponent, and 1024 is the result. So the 4 raised to power 5 is equal to 1024, 1024. Question number 5 complete हुआ. Let's move to the next question, which is question number 6. And in question number 6 we have to find the value of x. हमें x की वैल्यूज जो है यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। 3 पार्ट्स हैं, आए जी वन बाय वन इनको सोल्व करेंगे। सो द फर्स्ट वन पार्ट है जी log of x and this is base 9। क्लियर कर दूं, ये बेस 9 है एंड इट्स इक्वल टू 0.5। तो जी कैसे हम यहाँ पे वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं? ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं जी। ये 9 जो है ये बेस बन जाएगी, 0.5 इधर आके पावर बन जाएगी और x इस साइड पे आ जाएगा। इट मींस कि x की वैल्यू आ गई है 9 रेज़ टू पावर 0.5। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। 0.5 क्या होता है जी? 0.5 इज इक्वल टू 5/10 यानी कि 1/2। तो ये एक्चुअली है 9 की पावर 1/2, और 9 की 1/2 पावर हो तो हम इसको रेडिकल में चेंज कर देते हैं, जजर में चेंज कर दिया। x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 9, और स्क्वायर रूट 9 की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स क्या होती है? 3 होती है। तो x की इस तरह हमने वैल्यू निकाल ली विच इज इक्वल टू 3। आए जी सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं, और सेकंड पार्ट इज 1/9 होल पावर है जी 3 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 27। अब ये ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा तो हमें इसको वापस लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। पार्ट नंबर 1 था लॉगरिथमिक फॉर्म में था, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया है। ये ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो फिर आए बस इसको सोल्व करते हैं। ये 1 की पावर 9 है, तो अगर मैं इसको करूं, हम इसको कर सकते हैं जी 1 रेज़ टू पावर 3 की पावर 2, और होल पावर जो है वो 3x एज इट इज, और यहाँ पे जो 27 है इसको भी हम कर देंगे 3 की पावर 3। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? देखें, जब हमने ये क्वेश्चन सोल्व किए थे प्रीवियस एक्सरसाइज में, मैंने आपको क्लियर किया था, आई थिंक ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.3 में, तो हमने वहां पे ये बात जो है वो क्लियर की थी कि जब भी हमारे पास हमें इस तरह के केस में x की वैल्यू फाइंड करना हो तो हमें ये देखना है कि x कहाँ पे है। 3 चीजें हैं ना, बेस है, पावर है और ये नंबर है। अगर तो x बेस में है तो पावर्स को सेम कर दें दोनों साइड की, और अगर x पावर में है तो दोनों साइड की बेस को सेम करेंगे। तो ये हमारी कोशिश है। यहाँ पे भी बेस 3 बना रहे हैं, यहाँ पे भी बेस 3 बना रहे हैं। अब ये 3 की पावर 2 है, जब ये ऊपर जाएगा तो इट विल बी 3 रेज़ टू पावर -2। देखिए हमें बेस 3 बनाना ना दोनों तरफ, और होल पावर 3x एज इट इज, और यहाँ पर 3 की पावर 3 भी एज इट इज। अब इस 3 की दो पावर है -2 एंड 3x, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी तो ये बन जाएगा माइनस का 6x इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 3। अब देखें बेस दोनों सेम है। अभी इस केस में 1/3 था ना, बेस सेम नहीं था। अब बेस सेम है 3 एंड 3, तो बेस हम कैंसिल कर देंगे और हमारे पास रिमेनिंग रह गया -6x इज इक्वल टू 3। अब यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालनी है तो इट विल बी 3 डिवाइड बाय -6, माइनस एज इट इज, तो इट विल बी 1/2। सो डियर स्टूडेंट्स -1/2 जो है ये हमारे पास x की वैल्यू है फॉर द पार्ट नंबर 2, और इसी तरह जो है हम पार्ट नंबर 3 जो है वो सोल्व कर लेंगे। सो आए थर्ड पार्ट को देखते हैं। इट्स 1/32 और होल पावर यहाँ पर है जी 2x विच इज इक्वल टू 64। 32 है तो जी अगेन अब वही बात है, पावर कहाँ, x कहाँ पे है? x पावर में, तो बेस को सेम करना है। बेस कैसे सेम हो सकती है जी? 32 हमारे पास 2 की पावर बन सकता है, ये भी 2 की पावर बन सकती है। तो आए फिर इसको बनाते हैं जी, ये 2 की पावर 5 है, होल पावर जो है ये 2x एज इट इज, और ये जो 64 है ये भी 2 की पावर है, ये 2 की पावर 6 है। 2 की पावर 5 है, इसको डिवीजन के ऊपर ले जाएंगे, इट विल बी 2 की पावर -5,
और डियर स्टूडेंट्स हम होल पावर हमारे पास 2x है, तो ये 2 की पावर जो है 6 एज इट इज। अब बेस कब सेम होंगे, अभी भी बेस सेम नहीं है, यहाँ पे दो पावर है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, -5 2x से मल्टीप्लाई होएगा तो माइनस का 10x, और यहाँ पे 2 की पावर 6 एज इट इज। अब बेस सेम है, 2 की पावर -10x एंड 2 की पावर 6, सो बेसिस को इग्नोर कर दें, हमारे पास रिमेनिंग रह गया -10x इज इक्वल टू 6, फ्रॉम हेयर x इज इक्वल टू 6 बाय -10, और ये माइनस फिर इस तरह आ जाएगा और 2 पे डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 3/5। सो यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई है -3/5। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7, and it's a very simple question because in this question we just have to write these statements in the form of single logarithm। हमें just single logarithm की फॉर्म में इन स्टेटमेंट्स को लिखना है, तो आए वन बाय वन इन स्टेटमेंट्स को लेते हैं जी। फर्स्ट वन स्टेटमेंट हमारे पास 7 into log of x minus 3 into log of y raised to power 2। जी कैसे इसको करेंगे जी, बल्कि ये तो फर्स्ट वन पार्ट है, मैं इसके साथ जो है मेंशन कर देता हूँ कि जी अभी फर्स्ट स्टेटमेंट को हम ले रहे हैं। देखें सबसे पहले तो थर्ड लॉ है, लॉग के साथ कोई पावर है, कोई नंबर है मल्टीप्लाई हो रहा है, वो इसकी पावर बन जाएगा, ये है ना लॉग का थर्ड लॉ कहता है log m की पावर n इज इक्वल टू n स्टार्ट में ले आए और log m के साथ क्या कर दें मल्टीप्लाई। जैसे हम इस फॉर्म से इस फॉर्म में आ सकते हैं, ऐसे इस फॉर्म से वापस भी जा सकते हैं। तो मैं 7 को इधर लाऊंगा और x की क्या बना दूंगा जी पावर बना दूंगा इस तरह से, माइनस ऐसे। अब 3 जब इधर आएगा तो ये किसकी पावर बनेगा, ये बनेगा y स्क्वायर की, log y स्क्वायर की पावर, और ये 3 इधर पावर क्यों बनेगा, अगेन इसी लॉ की मदद से। अच्छा अब y की दो पावर हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं जी, log ऑफ x रेज टू पावर 7 माइनस log ऑफ y की पावर क्या आ गई यहाँ पर 6 आ गई। अब आप जरा देखें दो लोग हैं, हमें सिंगल लोगरिथम में लिखना था, तो यहाँ पर जी अब हमें काम देगा log का लॉ m बाय n इज इक्वल टू log ऑफ m माइनस log ऑफ n। अगर लोगरिथम के साथ दो वैल्यूज दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो दोनों का सेपरेट log लिख के दरमियान में माइनस का साइन डालें, ये लोगरिथम का सेकंड लॉ है जिसको हम क्वोशंट लॉ भी कहते हैं कि हमें ऐसे गाइड करता है। तो अब अगर ये साइड दी हो तो हम इस तरफ जाते हैं, और अगर ये साइड दी है तो वापस हम इस तरह सिंगल log में आ जाएंगे। तो आए फिर लिखते हैं जी सिंगल log लिख लेते हैं, और ये जो दोनों नंबर्स हैं जिनको सेपरेट log के साथ लिखा है इनको हम फिर डिवीजन के साथ लिख देते हैं, x की पावर 7 डिवाइडेड बाय y की पावर 6। सो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो है सिंपल रिजल्ट सिंगल लोगरिथम की फॉर्म में आ गया। आए जी अब मैं सेकंड पार्ट को देख रहा हूँ, और सेकंड पार्ट है जी हमारे पास 3 इंटू log ऑफ 4 माइनस log ऑफ 32। क्या करेंगे जी, ये 3 यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, 4 की पावर बन जाएगा, इट विल बी log 4 रेज टू पावर 3 माइनस log ऑफ 32। अच्छा जी ये log 4 की पावर 3 किसके इक्वल होता है, ये तो इक्वल होता है 64 के। तो क्या मैं इसको लिख दूं log ऑफ 64 माइनस log ऑफ 32, बिल्कुल लिख सकते हैं। और अब जब हम इसको सिंगल लोगरिथम के साथ लिखेंगे तो 64 और 32 जो है ये क्वोशंट की फॉर्म में इस तरह आ जाएंगे, डिवाइड होंगे। और आप जानते हैं 64 को 32 जो है वो कंप्लीटली डिवाइड करता है और आपके पास रिजल्ट आ जाता है log ऑफ 2। सो इस तरह जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं सिंगल log की फॉर्म में तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है log ऑफ 2 आ गई है। ओके जी थर्ड पार्ट अब हम देखते हैं, इसी का थर्ड पार्ट अब हमें यहाँ पर जो है वो इसको भी सिंगल लोगरिथम की फॉर्म में लिखना है। सो मैं थर्ड पार्ट को लिखने जा रहा हूँ जी 1/3 इंटू log ऑफ 8 विद बेस 5 प्लस log ऑफ 27 विद बेस 5 और माइनस के साथ log ऑफ 3 विद बेस 5। अच्छा देखेंगे थोड़ा सा जो है ना एक आप समझ लें थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड उसने स्टेटमेंट बनाने की कोशिश की है, काफी चीजें दे दी हैं और फिर कहता है इनको सिंगल लोगरिथम के साथ लिखें, जैसे यहाँ पर ब्रैकेट दे दी और ये वो। अब देखिए अब ब्रैकेट का क्या मतलब है, ब्रैकेट क्यों यूज की, ब्रैकेट इसलिए यूज की है कि जी ये सेपरेट है ये सेपरेट है और इसके साथ 1/3 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 1/3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। और कोई भी नंबर लोगरिथम के स्टार्ट में आके तभी मल्टीप्लाई हो रहा होता है कि वो एक्चुअली क्या होता है उस नंबर की पावर होता है। तो अब हमें एक्चुअली ये 1/3 पावर बनाना है इसकी भी और इसकी भी, तो हम लिख सकते हैं जी log ऑफ 8 की पावर 1/3 ये 5 है प्लस
log ऑफ 27, इसकी भी पावर 1/3, बेस इधर भी 5 है। अब ब्रैकेट खत्म हो जाएगी और माइनस लास्ट में हमारे पास आ जाएगा log ऑफ 5 विद बेस 3। जी, अब आपको इस ब्रैकेट का मतलब समझ आए, 1/3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रही थी तो हमने फिर दोनों की पावर बना दी। अब जरा मैं 8 की पावर 1/3 को मैं आपको जरा क्लियर कर दूं कि इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और होल पावर क्या है 1/3। तो अब दो पावर्स हैं, दोनों मल्टीप्लाई होंगी तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 2 की पावर 1। तो इस तरह 8 की पावर 1/3 को जो है हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, आप जो है 2 की पावर 1 भी लिख दें यानी कि 2 लिख दें। अगर नहीं तो आप यहाँ पर ये स्टेप जो है कि 8 की पावर 1/3 इस तरह जो है वो 2 में कन्वर्ट होती है, इस तरह भी आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी 2 कैसे आया, मैंने आपको साथ में रीजन बता दी है। बेस 5 एज इट इज प्लस, अब ये 27 की पावर 1/3 है यानी कि 27 का हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो 27 होता है 3 की पावर 3 और होल पावर क्या है 1/3, दोनों पावर मल्टीप्लाई होंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 3 की पावर 1 यानी कि 3 आ जाएगा। तो 27 1/3 की वैल्यू आती है हमारे पास 3 और बेस 5 ही है माइनस log ऑफ 3 विद बेस 5। अब देखें बेटा वही बात, अब log 2 3 log की वैल्यूज हैं और यहाँ पर अब वो जो पावर वाला लॉ यूज नहीं होता, अब यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड लॉ यूज होता है। 3 वैल्यूज हैं सेपरेट log के साथ लिखी हैं, ये प्लस हो रही है माइनस, तो और बेस भी सेम है, बेस का सेम होना जरूरी है, तो बेस भी सेम है 5 5 5। तो अब हम यहाँ पर log लिखेंगे सिंगल log और बेस लिखना ना भूलिएगा। देखिए यहाँ पे बेस नहीं था, यहाँ पे भी बेस नहीं था, यहाँ पर बेस है, अब आप बेस लिखना ना भूलिएगा। अब ये दोनों नंबर्स क्योंकि ये प्लस के साइन के साथ हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये जो नंबर माइनस के साइन के साथ है ये डिवीजन में आ जाएगा और फिर ये जब 3 3 को कैंसिल करेगा तो हमारे पास रिजल्ट आता है log ऑफ 2 विद बेस 5। सो क्वेश्चन नंबर 7 जो है यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। और आए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, और क्वेश्चन नंबर 8 में हमें इन नंबर्स को, लॉगरिथम की इन वैल्यूज को, एक्सप्रेशंस को एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करना मीन वही लॉगरिथम के लॉज आप जानते हैं, मतलब अगर हमारे पास एक लॉ है log ऑफ विद बेस a log ऑफ m मल्टीप्लाई बाय n, तो क्या करते हैं हम m का सेपरेट log लिख लेते हैं और n का जो है वो सेपरेट log लिख लेते हैं और दरमियान में प्लस का साइन डाल देते हैं। अगर ये डिवाइड हो रहे हो तो माइनस का, इसको कहते हैं जब हम इस साइड से इस साइड में आते हैं तो इसको कहते हैं एक्सपेंड करना, और जब इस साइड से इस साइड में आते हैं तो इसको फिर हम कहते हैं कि हम इसको सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लिख रहे हैं। आए जी अब इसी लॉ का हम जो है वो दोबारा यूज करने वाले हैं। सो मैं फर्स्ट वन पार्ट लिख रहा हूँ जी। फर्स्ट वन पार्ट इज log ऑफ x y z रेज टू पावर 6। अब लॉगरिथम के साथ आप देखें 3 वेरिएबल्स हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या करेंगे, x का log, y का log लिया और साथ में हमने z की पावर 6 का log ले लिया, क्योंकि तीनों मल्टीप्लाई हो रहे थे तो तीनों के दरमियान प्लस का साइन। क्या ये एक्सपैंड हो गया? एक्सपैंड तो हो गया, एक बात रह गई है, लॉगरिथम के साथ एक ऐसा नंबर है जिसकी पावर है तो पावर स्टार्ट में आके क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये log ऑफ x एज इट इज, ये log ऑफ y भी एज इट इज, और ये 6 जस्ट इस log के स्टार्ट में आएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं z के साथ क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया। आए जी सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं और सेकंड पार्ट में हमारे पास वैल्यू है log यहाँ पर 6 रूट है m रेज टू पावर 5 n रेज टू पावर 3। ये जी आप देखें यहाँ पर 6 रूट है और बेस क्या है जी 3 है। सबसे पहले तो इसको खत्म करते हैं, ये रेडिकल का साइन खत्म करेंगे तो m की पावर 5 n की पावर 3, इसकी होल पावर हमारे पास आ जाएगी 1/6 और ये जो बेस 3 है ये क्या आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा। अच्छा जी अब आगे हम इसको, हमें इसको क्या करना है जी, अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर ये जो 1/6 पावर इसकी भी है और इसकी भी है, तो फिर आए जी हम इसको लिख देते हैं log, यहाँ पर बेस तो 3 है, m की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/6, n की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/6 आ गया। तो यहाँ पर ये log की पावर, ये अब ये क्योंकि ये कैंसिल नहीं होती है, m की पावर 1/6 ये एज इट इज रहेगा, ये भी जो है एज इट इज ही रहेगा। तो अब हम अगर तो इसको कैंसिल कर देते हैं, देखिए कैंसिल भी करेंगे फिर भी सेपरेट log की फॉर्म में लिख लेंगे, तो क्योंकि अगर ये जैसे ये पावर कैंसिल होती 1/2 आता है, ये भी कैंसिल होती तो 1/2 आ जाता, फिर एक अलग बात थी। अब हम ऐसा करते हैं कि इनको सेपरेट करने की बजाय इनको इकट्ठा ही रहने देते हैं और इकट्ठा रहने के साथ ही हम कोशिश करते हैं जी कि यहाँ पर जो है
हम ये जो पावर 1/6 है इसको पहले हम स्टार्ट में ले आए, तो m की पावर 5 भी एज इट इज, n की पावर 3 भी एज इट इज, ये जो 1/6 है ये क्या हो गया हमारे पास स्टार्ट में आ गया। अब आप देखें ये लॉगरिथम के साथ दो वैल्यूज हैं, दोनों क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम दोनों का सेपरेट लॉग लिखेंगे, log ऑफ m रेज टू पावर 5 और प्लस log ऑफ n रेज टू पावर 3 बेस एज इट इज, ये आ जाएगा। और ये जो 1/6 है ये मल्टीप्लाई हो रहा था ना, ये 1/6 इन सब की पावर थी, इन सब की पावर थी। अब क्योंकि यही लोग जो है वो दो सेपरेट लोग में चेंज हुआ है, तो अब हमें ब्रैकेट यूज करनी होगी 1/6 को मल्टीप्लाई करने के लिए, ताकि इससे अंडरस्टैंडिंग हो सके कि ये 1/6 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि 1/6 इसकी भी पावर थी और इसकी भी पावर थी। तो इस फॉर्म में जो है डियर स्टूडेंट्स आप अपने इस नंबर को जो है वो एक्सपेंड कर लेंगे। और लास्ट में आप देखें जी हमारे पास जो नंबर गिवन है वो है जी log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 8x की पावर 3। तो जी कैसे इसको करना है जी, आए इसको कर लेते हैं जी। सबसे पहले आप इस नंबर को जो है हम ये जो रेडिकल का साइन है इसको खत्म करते हैं, तो रेडिकल का साइन जब हम खत्म करते हैं तो फिर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास पावर आती है 1/2। सो log ऑफ 8x की पावर 3 तो एज इट इज है, और यहाँ पर पावर आ गई 1/2। अब ये 1/2 इसकी भी पावर है, इसकी भी पावर है। अब मैं सेपरेट तो कर लूं, लेकिन सेपरेट करने से फायदा कोई नहीं है, कोई भी सिंप्लीफिकेशन नहीं होती है। अगर नहीं होती है तो फिर मुझे सेपरेट करने का फायदा नहीं। मैं इस 1/2 को स्टार्ट में ले आता हूँ थर्ड लॉगरिथम के थर्ड लॉ, पावर लॉ को फॉलो करते हुए, और ये 1/3 मल्टीप्लाई हो गया log ऑफ 8x की पावर 3 के साथ। ओके, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया है, तो अब लॉगरिथम के साथ आप देखें दो वैल्यूज जो है मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो क्या करेंगे, दोनों का सेपरेट log लिखेंगे, log ऑफ 8 एंड log ऑफ x की पावर जो है यहाँ पर 3 है। ओके, और ये 1/2 आया है स्टार्ट में, तो इसको हमें 1/2 करना होगा। ओके, इसको हम कर देते हैं जी 1/2, ये 1/3 लिखा गया है। ओके जी, इट्स 1/2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब हमने इनको सेपरेट किया है दरमियान में प्लस का साइन, तो ये हमने कुछ इस तरह से लिख दिया है। अब क्या ये सिंप्लीफाई हो गया? नो, ये 3 जो पावर है, ये जो पावर 3 है, ये यहाँ पर इस स्टार्ट में आ जाएगी। अगर हम इसको स्टार्ट में लेके आते हैं तो ये देखें 1/2 है, और अगर देखें तो ये log 8 है, तो इसको भी हम फिर लिख सकते हैं log 2 की पावर 3, और ये जो है log x की पावर 3 ये एज इट इज है। अब यहाँ पर 1/2, ये 3 इसके स्टार्ट में आ जाएगा, ये 3 भी इसके स्टार्ट में आ जाएगा। सो 3 इंटू log ऑफ 2 प्लस 3 इंटू log ऑफ x। तो ये 3 कॉमन है, तो जब हम ये 3 बाहर लेंगे तो ये 1/2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 3/2 बन जाएगा, और रिमेनिंग हमारे पास रह जाएगा log ऑफ 2 प्लस log ऑफ x। तो ये पावर आ रही है 3/2। ठीक है, आप इस स्टेप में भी ऐसा कर सकते थे कि 8 की पावर जैसे ये है, यहाँ पर ऐसा किया जा सकता है। मैं जस्ट हिंट के लिए आपको बता देता हूँ जी, कि यहाँ पर आप ऐसा कर लें कि ये जो 8 है इसको हम लिख देते हैं अगर log ऑफ 2 की पावर 3, और x को भी लिख देते हैं x की पावर 3 तो ऑलरेडी है, और होल पावर यहाँ पे क्या बन गई 1/2 बन गई है। तो अब ये 1/2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो फिर ये हमारे पास बन जाएगी log ऑफ 2 की पावर 3/2 और x की पावर भी 3/2। फिर हम इन दोनों को सेपरेट log लिखेंगे, और 3/2 ऐसे यहाँ पर पावर की फॉर्म में यहाँ पे स्टार्ट में मल्टीप्लाई होगी, ये देखें ना ऐसे आ जाएगा log ऑफ 2 और इसकी पावर 3/2 और प्लस log ऑफ x और इसकी पावर भी 3/2। तो पावर तो स्टार्ट में आ जाती हैं 3/2, ये इस log के साथ भी मल्टीप्लाई होगी, और ये 3/2 ये log ऑफ x के साथ भी मल्टीप्लाई, तो 3/2 जो है यहाँ पर आप एज ए कॉमन ले लेंगे। तो इसी जैसे भी जिस भी मेथड से आप इसको सोल्व करेंगे, एट द एंड आपका जो रिजल्ट है वो आपकी बुक के साथ क्या कर रहा होगा, आप मैच ही कर रहा होगा। सो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये कंप्लीट हुआ।